माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स की। चैप्टर है आपका 16, यूनिट है आपकी 5th मेंसुरेशन। और चैप्टर नंबर 16 जो है वो है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजन एंड पॉलीगन। तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्रेपेजम की बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, कुछ एरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे रेक्टेंगल का एरिया। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेंगे। जरा देख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं बेटा, सबको पता है रेक्टेंगल क्या ये होता है। रेक्टेंगल है ना, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ए बी सी डी। तो अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है, वो आपका लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ। और इसको आप अगर वैसे लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं, एल लेंथ इंटू विड्थ। फर्स्ट हमने इसकी बात की। सेकंड बात करेंगे, और हाँ एक चीज का ध्यान रखना, अगर यूनिट की बात करते हैं तो बेटा स्क्वायर यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट आएगा। इसकी यूनिट जो होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर लेते हैं। किसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर की। एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है बेटा, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड इक्वल है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, अगर साइड हम ए ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट। थर्ड की बात कर लेते बेटा, तो आपका बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से मीन्स यहां पे हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है, ध्यान रखना है आपको। बेस बात कर लेते बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए एक बार जरा आप। देखिए ये होता है, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, और इसको हम लिख लेते हैं यहां पर डी। तो अगर हम बेस की बात करेंगे बेटा, हाफ बेस आपका कितना हो जाएगा, देखिए बी से सी तक क्या आपका बेस यानी बी सी। और हाइट की अगर हम बात कर लेंगे बेटा कितनी आपकी, वो ए डी। नंबर 5 देख लीजिए जरा नेक्स्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बेटा, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड का ए हो, अगर साइड क्या हो, ए हो, या तो और करके भी है ना ये, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर साइड ए हो तो √3/4 ए का स्क्वायर। और इस सबकी यूनिट का ध्यान रखना है, जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमेशा यूनिट का जो यूज करेंगे स्क्वायर यूनिट का करेंगे। अब वो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, या और भी कुछ हो सकती है। तो इसकी जगह क्या जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा हम देख लेंगे उसको। नेक्स्ट लास्ट है ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर की बेटा। एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है, जो सर्कल होता है उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है। क्या होती है बेटा, रेडियस। क्या होती है, रेडियस होती है ना। ये सर्कल आपका, ये इक्विलेटर ट्राइंगल आपका, ये ट्राइंगल हो गया आपका। तो आपको सबको पता क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब वो रेडियस क्या होगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। तो ये तो हमने कुछ फॉर्मूलाज की बात करी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, ये होता हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब होता कैसा ट्रेपेजियम, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए ये ट्रेपेजियम होता है ना, ए बी सी डी, और ये क्या होती है, इसकी हाइट मान सकते हैं आप, इसको ई लिख सकते हैं। तो देख लिए पैरेलल साइड की मैं बात करता हूं तो ए बी प्लस डी सी आप लिख सकते हैं ना, और करके मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए ये भी देख लीजिए, हाफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हो गई, ए बी
प्लस सी डी, और हाइट की अगर मैं बात करता हूं बेटा कौन है, ए ई, कौन है, ए ई। तो आपको इस फॉर्मूले का भी याद रखना है बेटा, है ना, है। और आप इनको लिख सकते हैं क्या, हाफ b1 प्लस b2 इंटू ए ई को हम क्या लिखेंगे बेटा, हाइट लिखेंगे, है ना, ये हाइट हो गई। अगर ये b1 है और ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगी बेटा, b2 हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, b1 प्लस b2 इंटू में हाइट कितनी, h। तो कुछ हमने फॉर्मूलाज की बात कर ली है। तो बेटा एक्सरसाइज पे देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या क्या गिवन है, आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 16A। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपिज्म। कुछ ट्रेपिज्म है और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम जरा, ए पार्ट, 4 पार्ट्स गिवन है। चलिए फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं हम जरा इसकी। ए बी सी डी और इसको हमने ई लेट कर लिया। देखिए सबसे पहले पैरेलल साइड आपको गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर है और नीचे वाली 10 सेंटीमीटर। फिर आपको हाइट है 7 सेंटीमीटर, यानी ये आपको कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक बेटा, चलिए तो लिख लीजिए जरा, पैरेलल साइड है आपकी कितनी कितनी है, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हाइट आपको गिवन है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और आप क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए बेटा ये आप या तो इस तरीके से लिखे, फिर आप और तरीका आपके पास क्या, b1 यानी जो पैरेलल साइड पहली वाली है 8 सेंटीमीटर, b2 आपको कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर। बस आप क्या करना, आपको सीधे एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इक्वल्स टू हाफ, क्या बताया था, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो यहां लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड लिख दीजिए या b1 प्लस b2 लिख दीजिए। चलो हम b1 प्लस b2 शॉर्ट में लिख देते हैं, इनटू हाइट। तो b1 की वैल्यू बेटा आपको अभी अभी बताई थी कितनी है, 8 प्लस 10 इंटू 7। हाइट कितनी है, 7। ये b1 8 और ये यहां 10 है। तो ध्यान देंगे, हाफ 10 और 8 18 इंटू 7, 2 9 जा, तो 9 इंटू 7 बेटा कितना आ गया, 63। आपको ये भी बताया जब एरिया की बात करेंगे यूनिट का जो यूज करेंगे आप किसकी करेंगे, स्क्वायर। और यहां हमने यूनिट लिखा तो आपको बताया जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा वैसे करेंगे। अब यहां क्या गिवन, सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। चलते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देख लेंगे जरा, बी पार्ट। हाइट आपको गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड आपकी एक है 10 सेंटीमीटर और अनदर इज 12 सेंटीमीटर। तो कितनी कितनी है बेटा, यहां लिख देंगे जरा 10 सेंटीमीटर और यहां कितना है बेटा आपका 12 सेंटीमीटर। हाइट आपको कितनी गिवन है बेटा, हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आपको बताया b1 भी लिख सकते हैं आप, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, b1 इक्वल टू मान लीजिए 10 है और b2 इक्वल टू बेटा कितना 12 सेंटीमीटर। तो आप जैसे अपना लिखना चाहते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला वही आपका सेम फॉर्मूला रहेगा, हाफ b1 की वैल्यू बेटा 10 है, b2 की वैल्यू बेटा 12 है, इनटू में आपका बेटा कितना 15 है, 1/2 10 और 12 बेटा कितना आ जाएगा 22, इनटू में कितना बेटा आपका ये 15, 2 से कैंसिल करिए 11 टाइम, 11 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दी, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 1 कैरी 5 आपका 11 1 जा 11 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 16, कितना आ गया 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। नोट करिए बेटा, ये था आपका सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया है। एक चीज का और ध्यान रखना, अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर को बेटा आप मेरे ये भी लिख सकते हैं ना, कोई सोचा कि ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या गिवन। ये था आपका कौन सा पार्ट बेटा, बी पार्ट। ये था आपका बी पार्ट। चलते हैं सी पार्ट देख लेंगे बेटा। हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। हाइट क्या गिवन आपको, 2 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड है 2.2 सेंटीमीटर, अनदर इज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए सर पहले कि आपको b1 कितना गिवन है 2.2 सेंटीमीटर, b2 आपको कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट आपको कितनी गिवन है बेटा 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला सबको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का
क्या होता है बेटा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ठीक है, यहां सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ, b1 की वैल्यू 2.2, b2 की वैल्यू 3.5, हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5.7 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। आपसे कहा था ना कैसे भी आप लिख सकते हैं। चलते हैं इसी के हम, ये था आपका सी पार्ट इसका, चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ देखते हैं। डी पार्ट में क्या क्या गिवन आपको, डी पार्ट में आपको ये गिवन है पैरेलल साइड है 15 सेंटीमीटर और ये है आपकी 7 पॉइंट, देखिए b1 हो जाएगी आपकी 7.8, b1 कितनी हो जाएगी 7.8 सेंटीमीटर, b2 आपकी 15 सेंटीमीटर और चलिए देख लीजिए हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर, यहां देख लीजिए ना। तो b1 आपकी 7.8 सेंटीमीटर, b2 है आपकी 15 सेंटीमीटर, हाइट है आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हाफ b1 कितना 7.8, b2 कितना बेटा 15, इंटू में h कितना बेटा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 7.8 प्लस 8, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22.8 इंटू कितना बेटा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, मल्टीप्लाई करिए 2 8 जा 16 का 6, यानी कितना आ गया 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4, यानी 45.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, लास्ट पार्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। ए गार्डन इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपिज्म हुज पैरेलल साइड, एक गार्डन है जो ट्रेपिज्म की फॉर्म में, बेटा ध्यान दीजिए, साइड है 40 मीटर और 22 मीटर। एक तो हो गई आपके 40 मीटर, ये हमने मान ली 40 मीटर और एक कितनी हो जाएगी 22 मीटर। ये कितनी हो जाएगी 40 मीटर 22 मीटर और इसकी हाइट है बेटा 12 मीटर, 12 मीटर। ध्यान देंगे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की कितनी है 12 मीटर है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले b1 आपको कितना, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, गिवन b1 आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, b2 आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है आपको 12 मीटर। ये सब मीटर में गिवन है, यूनिट आपको बेटा आपकी बात। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपिज्म फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेप इक्वल्स टू हाफ b1 प्लस b2 इंटू h। हाफ b1 की वैल्यू बेटा कितनी है 22, b2 की बेटा कितनी 40, h की कितनी आपकी 12, कितना हो जाएगा बेटा 6 टाइम, ये आपका कैंसिल हो गया, 40 और 22 बेटा 62 इंटू कितना बेटा 6, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 और 137 सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, आपकी डिपेंड करता है आप कैसे लिखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपिज्म, थर्ड क्वेश्चन, टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपिज्म आर 85 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर। तो एक है आपको गिवन बेटा 63 सेंटीमीटर, अनदर इज 85 सेंटीमीटर और आपसे एंड इट्स एरिया इज ये फाइंड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब आपको पता बेटा एच आपको क्या करना है फाइंड करना है, एल्टीट्यूड आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है आपको। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो b1 आपको बेटा गिवन है कितना, b1 है आपको 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, b2 आपको गिवन बेटा 85 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म आपसे पूछा गया। अच्छा एक चीज और करेंगे बेटा, तो हमको फाइंड क्या करना है एल्टीट्यूड यानी क्वेश्चन मार्क क्या है h। तो गिवन एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इक्वल्स टू हाफ, क्या गिवन एरिया ऑफ ट्रेपिज्म बेटा 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म सबको पता क्या होता है हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच इक्वल्स टू 2664। अब देखिए हाफ b1 की वैल्यू रखिए पहले यहां पर 63, b2 की 85, h आपसे पूछा गया, h को आप बिल्कुल ऐसे रख देंगे 2664 बेटा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा पहले, तो 2664 इंटू कितना बेटा 2,
अब दोनों को ऐड करिए, 5 3 कितना आ जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 14, डिवाइड कर दीजिए जरा, 2 से पहले इसको, 2 7 जा 2 4 जा, ठीक है, कितना आ गया ये h इक्वल्स टू 2664 अपॉन 74। अब 74 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, कितना टाइम जाएगा ये 36 टाइम, h इक्वल टू बेटा कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। हेंस लिख देंगे, हेंस द एल्टीट्यूड, किस चीज का एल्टीट्यूड था बेटा ये, हेंस द एल्टीट्यूड इज 36 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया गिवन आपको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है आपको गिवन 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछी गई है, हाइट क्वेश्चन मार्क है ना, हाइट मींस h आपको क्या है क्वेश्चन मार्क। चलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना गिवन आपको बेटा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड का मींस क्या है भाई, b1 प्लस b2 आपको क्या है गिवन है, तो कितना ये आपको 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर हाफ। चलिए रख दीजिए कितना है 500, कितना 500 इंटू में h आपसे क्वेश्चन मार्क है, इक्वल्स टू कितना बेटा, ये है आपको एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड 50 है आपका, कितना है 50, ये आपको 500, ठीक है। अब यूनिट मत लगाइए, इसकी जरूरत नहीं है अब आपको। चलिए कितने टाइम 25 टाइम, h इक्वल टू 500 अपॉन 25, 25 टू जा 50 यानी 20, तो h इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए आंसर, आंसर शीट से। हेंस द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज 20 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए बेटा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द बेस ऑफ ट्रेपीजियम हुज एल्टीट्यूड इज 70 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 0.85 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या गिवन है देख लेंगे, एल्टीट्यूड एक तो गिवन, आपको एरिया गिवन। आपकी बात सम ऑफ पैरेलल साइड आपसे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। आपको गिवन क्या क्या है, एक तो सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ्स, लेंथ्स आपसे क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी कहना है b1 प्लस b2 आपसे क्या क्वेश्चन मार्क किया गया है ना। उसके बाद आपको जो है एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड मींस h आपको गिवन है कितना 17 सेंटीमीटर, और आपसे एरिया गिवन आपको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू है 0.85 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। सबसे पहला ये आपको सब गिवन है। सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दीजिए बेटा, मीटर में। सबको पता 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका 0.17 सेंटीमीटर बेटा। चलिए अब हम इसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है तो क्या होता है हाफ, ठीक है। यहां क्या लिखते थे हम लोग, सम ऑफ लेंथ्स या सम ऑफ पैरेलल साइड, जो भी आप लिखेंगे यहां पर लिख लीजिएगा, क्योंकि सम ऑफ लेंथ्स आपको पूछा इसलिए मैंने यहां लिख दिया, h इंटू 0.85 बेटा। चलिए हाफ सम ऑफ लेंथ्स आपसे क्वेश्चन मार्क, इसको यहीं लेने दीजिए, h की वैल्यू गिवन है बेटा 0.17 इंटू 0.85 बेटा। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया बेटा। अब सम ऑफ लेंथ्स इक्वल्स टू कॉस्ट, आप क्रॉस मल्टीप्लाई 85 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई कितने 85 में, अपॉन कितना बेटा 17, सबको पता 17 5 जा 85, 5 इंटू 2 कितना आ गया बेटा 10 मीटर, 10 मीटर। सम ऑफ लेंथ कितना आ गया बेटा 10 मीटर। ध्यान दीजिए यहां सेंटीमीटर में था, यहां सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में इसको कन्वर्ट करा, ठीक है बेटा, कितना आ गया 10 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 210 सेंटीमीटर। क्या गिवन आपको, क्वेश्चन नंबर 6 इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
इक्वल्स टू 210 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है? हाइट आपकी 14 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करके अपने आप करने की कोशिश कीजिए। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज डबल दैट द अदर फाइंड द टू पैरेलल साइड्स। कह रहा है कि अगर एक साइड जो है वो दूसरी साइड के क्या है, ट्वाइस है, तब आपको इसके वो बताना है, फाइंड द टू पैरेलल, जब आपको दोनों पैरेलल साइड आपको बतानी है। ड्रॉ करता हूं, और एक साइड हमने एक्स लेट कर ली और सेकंड वाली को कह रहा है क्या, ट्वाइस है फर्स्ट वाली के। ये क्या हो जाएगी, 2x। यूनिट देख लीजिए, सेंटीमीटर में है। अच्छा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लीजिए यहां पर आप। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए लेट द वन पैरेलल साइड, लेट द वन पैरेलल साइड बी एक्स, देन second parallel side will be 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हमने बात करी बेटा, यहां से will be 2x। याद है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी b1 प्लस b2 हम लिखते थे, b1 प्लस b2 इंटू एच हाइट, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ b1 प्लस b2 यानी x प्लस 2x यहां आ जाएगा आपका, इंटू एच, एच की वैल्यू आपकी 14 सेंटीमीटर, 2 से 2 यहां आप 17, 7 कैंसिल हो गया आपका, 210 इक्वल्स टू 3x इंटू 7, 7 से कैंसिल करिए, 7 3 या 21 30 आ गया आपका। तो ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 30, 3 10 जा कितना 30, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10, यानी वन साइड हमको पता चल गई। हेंस वन पैरेलल साइड इक्वल्स टू x इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर इज या सेकेंड पैरेलल साइड लिख दीजिए इक्वल्स टू, हमने कितनी लेट की थी यहां पर 2x, यानी 2 इंटू 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो आपकी टू पैरेलल साइड आ गई हैं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 300 मीटर स्क्वायर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। तो डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा, कितनी है 15 मीटर। तो हम फिगर ड्रॉ कर लीजिए जरा एक बार, ये आपको कितनी गिवन है बेटा, 15 मीटर है आपकी डिस्टेंस। कितनी होगी बेटा 15 मीटर। आगे देख लेंगे, इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड इज 16 मीटर। बेटा कह रहा है कि 16 मीटर डिफरेंस, अगर हम वन साइड x मीटर लेट कर लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 16 मीटर होगी, नहीं होगी डिफरेंस बेटा। चलिए तो आपका क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ वन साइड बी x मीटर, देन अदर साइड बी x प्लस कितना बेटा 16 मीटर हो जाएगा ना। तो और क्या गिवन बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना गिवन बेटा 300 मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी क्या b1 प्लस b2 इंटू में h बेटा, है ना, इक्वल्स टू में 300 मीटर बेटा। तो h आपको कितना गिवन था बेटा 15 मीटर लिख ले गए, 1/2 b1 की वैल्यू बेटा x और x प्लस 16 है ना, कितना x प्लस 16, h की वैल्यू बेटा 15 इक्वल टू 300 बेटा। 15 से इसको क्रॉस कर दीजिए, कितनी बार कैंसिल होगा, 15 2 जा 30 और ये 0 बेटा। x और x कितना बेटा 2x प्लस 16, 2 की मल्टीप्लाई बेटा 22 जा 20 इंटू 2 बेटा, है ना,
तो 2x इक्वल टू 22 जा 40 माइनस 16 बेटा कितना आ जाएगा 2x 40 में से 16 गए 10 में से 6 जाएंगे बेटा कितना हो गया 4 यहां बच्चे कितना 3 में से बन जाएगा 2 कितना आ गया बेटा 12 x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अब सेकंड टाई साइड निकालेंगे हेंस वन साइड इक्वल टू x यानी 12 मीटर एंड अदर साइड x प्लस कितना 16 12 प्लस 16 कितना आ जाएगा बेटा 112 66 और 28 28 मीटर। तो दोनों आपके आंसर आ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 इज द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ए ट्राइजम आर इन द रेशो 3:5 बेटा क्या गिवन बेटा रेशो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 गिवन रेशो 3:5 बेटा। तो हम क्या लिखेंगे लेट द साइड 3x एंड 5x हमें a b1 b2 की वैल्यू बेटा पता चल गई यहां से किसकी है ना। तो क्या लिख सकते हो देन b1 इक्वल टू 3x और b2 इक्वल टू बेटा 5x। आगे देख लेंगे क्या गिवन आपको बेटा एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। क्या गिवन है डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर h इक्वल टू कितनी है फिगर ड्रॉ कर सकते बेटा आप ये कितना है 10 सेंटीमीटर। ये आप वन साइड आपको कितनी गिवन है बेटा 3x और ये आपको 5x ठीक है। एरिया क्या गिवन है आपको ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते बेटा हम इसको अब चलिए देखिए 120 तो क्या होता है हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू b1 प्लस b2 की वैल्यू बेटा 3x प्लस 5x इंटू 10 इक्वल टू 120 बेटा। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 5 या 10 कर दीजिए सीधे यहाँ पर है ना। तो क्या आ जाएगा 3 और 5 कितना आ गया 8x इंटू 5 इक्वल टू 120 5 2 जा 10 5 4 जा 20 8x इक्वल टू बेटा 24 8 3 जा कितना आ गया बेटा 24 यानी x इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका ये 3। तो हेंस द साइड क्या पूछा गया था देख लेंगे जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हेंस द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज कितनी कितनी होगी भाई 3x थी पहली तो 3x तो 3 इंटू 3 कितनी होगी 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और सेकंड थी आपकी कितनी 5x ये तो होगी फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लीजिए वीडियो पॉज करके नोट करते ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं क्या गिवन है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इज टू पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रेपेजियम आर 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपको क्या क्या गिवन है आइसोस्केल ट्रेपेजियम की साइड आपको 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर गिवन है और नॉन पैरेलल साइड आपको 5 सेंटीमीटर 8 और 14 में से 8 गए कितना बचा बेटा आपका ये फिर ये 6 सेंटीमीटर हो गई दोनों। अब ये आपका फिगर तैयार हो गया। चलिए अब हम क्या लिखेंगे लेट द पैरेलल साइड b1 एंड b2। तो b1 कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर b2 आपको बेटा कितना गिवन है देख लेंगे बुक में जरा 14 सेंटीमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। व्हेन वी टेक DE 6 सेंट रिमेनिंग साइड्स तो 2 8 जा 2 4 जा कितना बेटा 4 सेंटीमीटर क्योंकि 2 पार्ट्स हो गए ना देखिए 4 ये हो गया 4 ये
कितना आ गया 4 सेंटीमीटर बेटा रिमेनिंग पार्ट्स आ गया। ट्राइंगल AFE में बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम कहती है AF का स्क्वायर इक्वल्स टू FE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। AF कितना आपका 5 का स्क्वायर, FE कितना आपका 4 का स्क्वायर, AE आपका क्वेश्चन मार्क है बेटा। तो 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16 बेटा। AE का स्क्वायर, AE कितना आ जाएगा बेटा आपका 9। तो AE अगर हम निकालें अंडर रूट कितना आ जाएगा 9। तो AE कितना आ गया बेटा आपका यहाँ से 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? ये आपका कितना आ गया अब यहाँ से बेटा? कंस्ट्रक्ट में लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये आपका। आपको बेटा है ना। तो हाइट कितनी आ गई? कितनी हो गई? 3 से साइड आपको पता ही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। B1 B2 को आपको वैल्यू पहले से ही पता है। B1 B2 की वैल्यू कितनी थी? 6 प्लस 14 हाफ 6 प्लस 14 इंटू कितना बेटा 3 1/2 14 और 6 कितना बेटा 20 इंटू 3 2 10 जा 20 10 इंटू 3 बेटा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं क्या नंबर 10 देख लेंगे। ABCD इज ए ट्रेपीजियम ऑफ एरिया 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। CD इज ए पैरेलल टू AB and CD is longer than AB by 8 सेंटीमीटर। The distance between AB and CD सेंट। तो डिस्टेंस यानी हाइट आपको पता चल गई 7 सेंटीमीटर है। और जो आपको साइड गिवन है एरिया 91 है और 8 लोंगर देन कह रहा। तो एक साइड हम x मानेंगे तो बेटा x प्लस 8 हो जाएगी सेकंड साइड इसकी। तो समझ में आ गई होगी बात बेटा। मैंने बताया अगर एक साइड को हम x लेट कर लेते हैं तो सेकंड साइड कितनी हो जाएगी x प्लस। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। ये कितनी हो जाएगी मोर देन 8 यानी लॉन्गर देन 8। सेंटीमीटर में गिवन है देख लीजिएगा बुक में एक बार। यह सेंटीमीटर। ये कितना गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। 10 एरिया गिवन है आपको, हाइट गिवन है। हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू H इक्वल टू 91। चलिए B1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है x और ये कितनी है x प्लस 8। H की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू 91। यहां सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते बेटा। 2x प्लस 8 कितना हो जाएगा 2x प्लस 8 इंटू 7 91 बेटा। यहां से क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए इंटू क्या x प्लस 4 हो जाएगा बेटा इंटू में 7 इक्वल टू में 91। देखिए 2 से 2 कैंसिल 7 1 जा 7 7 3 जा 21 कितना आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 13। 4 को उधर लेके चलिए 13 माइनस 4 कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड बतानी थी हेंस पढ़ लेंगे जरा एक बार क्या पूछा था 10 में। फाइंड AB एंड CD। ये A B C नाम दे दीजिए है ना। तो हेंस AB इक्वल टू कितना था हमारा बेटा हमने x लेट किया तो x की वैल्यू रख दीजिए कितना आ गई 9 सेंटीमीटर। एंड CD है ना देख लीजिए क्वेश्चन में। हाँ CD। तो CD कितना आ जाएगा x प्लस 8 यानी कि 9 प्लस 8 17 सेंटीमीटर आंसर। अच्छा यहां बच्चों को कुछ प्रॉब्लम तो लिख सकते हैं आप लैंग्वेज में लेट द साइड ABB x सेंटीमीटर एंड CD x प्लस 8 सेंटीमीटर। देन चलिए
तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे एक बार जरा। फाइंड द कोस्ट ऑफ वाटरिंग ट्रेपेजोइडल फील्ड हुज पैरेलल साइड आर 10 मीटर एंड 25 मीटर सेंटीमीटर। आपको गिवन है ना, 10 मीटर है और कितनी है 25 मीटर। तो ड्रॉ कर लीजिए जरा फिगर। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा भाई 11 गिवन। B1 है आपका 10 मीटर, B2 आपको गिवन है बेटा कितना 25 मीटर और हाइट आपको कितनी गिवन बेटा 15 सेंटीमीटर। तो चलिए एरिया ऑफ फील्ड लगा देंगे हम। एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड किस फॉर्म में बेटा, ट्रेपिज्म की फॉर्म में है, ध्यान रखेंगे आप। हाफ B1 प्लस B2 इंटू हाइट होता है, B1 की वैल्यू है 10, 25, हाइट कितनी बेटा 15, हाइट कितनी है 15, हाफ 25 और 10 बेटा 35 इंटू 15, दोनों की मल्टीप्लाई करके बताइए जरा बेटा कितना आएगा। ये 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। पर आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे तो कुछ और पूछा गया था क्वेश्चन में। देख लेंगे जरा एक बार क्या पूछा गया। कॉस्ट ऑफ वाटरिंग पूछी गई थी ना, तो लिख लेंगे जरा कॉस्ट ऑफ वाटरिंग क्या गिवन है देख लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ फील्ड कितनी गिवन है रुपए 4 गिवन थी बेटा। तो हमें कितने की निकालनी, हमें इतने की निकालनी है ना। तो लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ वाटरिंग 262.5 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 262.5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा रुपए, मल्टीप्लाई करिए बेटा जरा कितना आ गया। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 5 4 2 2 जा 8 और 1 10, कितना आ गया बेटा 1050। ये पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 12 इज द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। चलिए हम ड्रॉ सबसे पहले देखिए हम कैसे करेंगे। हमने फिगर ड्रॉ कर दी है ना, फिगर देख रहे होंगे सब बच्चे। ये 13 था, ये टोटल 25 था बेटा। 25 में से 13 हमने माइनस कर दिया, कितना बचेगा आपका ये 6 और ये 6 यानी 12 ये हो गया आपके। तो देखिए हमने कैसे ये निकाला बेटा। तो अगर हम डी एफ अगर निकालेंगे कैसे करेंगे भाई 25 माइनस 12, तो जब भी तो आएगा 5 में से 2 जाएंगे 3 और 2 में से 1 जाएगा 3, जब तो 13 सेंटीमीटर आएगा बेटा। कौन डी एफ, जो डी एफ है कितना आ गया वो 13 सेंटीमीटर बेटा। नहीं है भाई। तो डी ई इक्वल टू डी एफ यानी कितना बेटा 6 सेंटीमीटर बेटा आपको 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या चीजें पता है। ये चीज पता चल गई आपको, ये पता, ये हाइट है, ये क्या है इसमें, ये हम फाइंड कर लेंगे तो हम एरिया आराम से निकाल देंगे क्योंकि जितना इधर है उतना ही उधर होगा। तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ई डी बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू पता है हमको 10 यानी 10 है, ए ई की हमको फाइंड करनी बेटा। ई डी की 6 है, 100 6 6 जा 36, इधर ले आइए इसको, ए ई का स्क्वायर बेटा। चलिए तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 100 में 60 36 64, ए ई इक्वल टू बेटा √64 यानी ए ई बेटा कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई आपकी। अब हम एरिया निकाल देंगे वहां से, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ B1 प्लस B2 इंटू एच। तो हाफ B1 की वैल्यू बेटा कितनी थी आपकी 13, B2 की कितनी बेटा 25, हाइट आपकी कितनी आ गई बेटा h। 2 4 जा कितना आ गया 8, 5 और 3 कितना 8, 2 और 1 कितना बेटा 3, यानी ये मल्टीप्लाई करिए 4 8 जा 32 का 2 कैरी कितना 3, 4 3 जा 12 और 2, 12 और 3 बेटा 15 यानी 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लीजिए अपनी नोटबुक में,
और नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे एक बार। इन द फिगर ए बी डी सी एंड पैरेलल, आपको फिगर गिवन है बेटा बुक में ही, देख लेंगे एक बार सब बच्चे जरा। 13 है क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्या क्या गिवन जरा लिख लीजिए एक बार। ए बी कितना है 15 सेंटीमीटर, और आपका क्या क्या भाई इसमें सी डी 40 सेंटीमीटर, ए सी 41 सेंटीमीटर बेटा, है ना। और क्या कहा गया आपसे भाई, एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए डी सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कौन से में लगा रहे हैं हम, ए सी डी में बेटा, ये आपका ए सी डी इस वाले में। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कहती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का। देखिए हमको ये साइड पता है, ये दोनों ये हम फाइंड कर लेंगे, नहीं हाइट इसकी ए सी की रख दीजिए वैल्यू कितनी 41 का स्क्वायर, ए डी की फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से, और सी डी आपकी कितनी बेटा 40 का स्क्वायर। 41 का होल स्क्वायर कर लीजिए जरा बच्चों, बताइए कितना 1681। ओके वेरी गुड। ए डी का स्क्वायर 40 का बताइए 1600, माइनस करिए बेटा 1681 माइनस 1600 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा 81, ए डी इक्वल टू बेटा अंडर रूट 81। तो ए डी कितना आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर बेटा। चलिए और अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि हाइट हमें को पता चल गई, ये पता चल गई कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, हमको हाइट पता चल गई। अब क्या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड कर लेंगे आराम से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच। तो हाफ b1 b2 की हमें वैल्यू पता है, क्या मालूम भाई 15 प्लस 40 15 प्लस 40 इंटू एच, एच की वैल्यू 9, हाफ 15 और 40 कितना हो जाएगा 55 इंटू 9 27.5 इंटू 9। बेटा मल्टीप्लाई करके चलिए बताइए जरा कितना आ रहा है बेटा, करना जरा आप जरा बताइए कितना 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लीजिए, चेकआउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर आप सब देख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागोनल फील्ड अलोंग साइड ऑल डायमेंशनल साइड। तो ये गिवन है, आप देख रहे होंगे बेटा सबका अलग अलग एरिया निकालना है आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे आपको सबको बताया था हाफ बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यानी बेस इंटू एल्टीट्यूड की बात करेंगे। तो सबसे पहले सबके ट्राइंगल के हम फाइंड कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा 14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ डी, किसकी बात कर रहे हैं सी एफ डी की। तो सी एफ डी आप देख रहे होंगे, ये आपका सी एफ डी बेटा, इतना ही तो है। फॉर्मूला सबको पता, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना बेटा हाफ 20 इंटू 30 बेटा, 15 टाइम 15 टू जा कितना आ जाएगा बेटा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेंगे सेंटीमीटर मीटर में, जो भी होगा देख लेंगे, सेंटीमीटर में आप लेके चलिए बेटा। हमने इसकी फाइंड कर लिया, अब इसकी निकाल लीजिए बेटा सी बी जी की, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी इक्वल टू हाफ, वही फॉर्मूला अपना बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना बेटा आपका 50 गिवन है ना, कितना है 50। और देखिए अब हम जब बीजी की बात करेंगे हाइट की, देखिए हाइट कहां है, हाइट है यहां से लेकर के यहां तक 40 प्लस 30, ध्यान दीजिए यह 40 प्लस 30 है बेटा। तो यहां लिख दीजिए 40 प्लस 30, ये कितने टाइम बेटा 25 टाइम, 25 इंटू 70 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा बोलिए बेटा 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया निकाल दिया। अब किसकी बात आ गई ए जी बी, ये देखिए अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ ए जी बी की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी, वही फॉर्मूला बेस इंटू हाइट की। बेस कितना, बेस ये है देखिए कितना है 50 और हाइट 30 प्लस 50, 30 प्लस 50
25 इंटू 80 मल्टीप्लाई करिए बेटा जरा, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। देखिए ट्राइंगल की सबकी निकल, अच्छा ये रह गया एक है ना AEH की, चलिए इसकी भी निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEH क्या होता फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ बेस कितना बेटा 30, हाइट कितनी बेटा 50, 15 टाइम 15 इंटू 50 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट आपका बचा DFHE का है, तो क्या बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम HEDF, हाफ क्या होता बेटा फॉर्मूला इसका, हाफ EH, देखिए साइडों का सम, पैरेलल साइड का सम, EH प्लस कितना DF इंटू हाइट, चलिए हाइट आप हाफ 30 प्लस 20, हाइट कितनी बेटा देख लीजिए हाइट, देखिए 30 और 40 कितना बेटा 70, देखिए ध्यान से ये 30 है और ये कितना 40, कितना आ जाएगा 70, 35 टाइम कितना आ गया 50 इंटू 70, 75 तो 35 और 20 बेटा सेंटीमीटर इसका। हमें तो पूरा एरिया बताना था, एरिया ऑफ पेंटागोनल जो भी है इक्वल्स टू, सबका सम लिख दीजिए, सबका सम कर दीजिए, एरिया ऑफ CFD इनका सबका सम बेटा कितना कितना ये 300 1750 2000 750 और 3500, सबका सम बेटा ऐड करके जरा बताइए, जरा आंसर मैच करिए अपनी बुक से, जरा कितना आ रहा है ऐड करके, कितना 6550 सेंटीमीटर, इसको आंसर चेक कर लीजिए। तो बेटा ये बात की हमने एक्सरसाइज 16A की ऑफ चैप्टर 16 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अभी नेक्स्ट वीडियो भी हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें, लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। और अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, सर्दी बढ़ती जा रही है, कोरोना वायरस भी बढ़ रहा है, अपना अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड गुड डे।